जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज सब जानते हैं कि 40 रोज़ कबल हमारे बीच से बहुत बड़ी ज़ात जिसने मिल्लत की भी खिदमत की, मजहब की भी खिदमत की, और ये चेहरे देख के लग रहा है ये सब उसी बागबां का कमाल है। ये जितने फूल खिले हैं खुदा की कसम उसकी मेहनतों का रंग नजर आ रहा है। क्या खबर थी मौत ऐसा सानहा हो जाएगा, इस ज़मीं की पस्तियों में आसमां सो जाएगा, इस ज़मीं की पस्तियों में आसमां सो जाएगा। भाई ये लाल मुकद्दर से जने जाते हैं। हर माँ को ये शर्फ नहीं कि वह ऐसे बेटों को जन्म दे सके। वो माँ नसीब वाली है जिसकी गोद में ऐसे बेटे आंखें खोलते हैं जो मुस्तफ़ा के भी प्यारे होते हैं, खुदा के भी प्यारे होते हैं। ये मुकद्दर से लाल मिला करते हैं। और मैं आपको दुआ देता हूँ, आपने उस अजीम शख्सियत की कदर की, दिल से कदर की, और गुजारिश है आज के बाद उनकी नस्ल की भी कदर करना, उनकी औलाद की भी कदर करना। कारी हनीफ साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह इनके मज़ार पुरअनवार पर बेशुमार रहमतों का नुज़ूल फरमाए। बताओ तो सही, अक्सर तुमने सुना होगा अल्लाह क़यामत के दिन बंदे को अपने आगे खड़ा करेगा जैसा कि उसकी शान के लायक है, और पूछेगा बता ज़िंदगी कहाँ गुजारी। कोई कहेगा मैंने वकालत में गुजारी, कोई कहेगा मैंने ज़मीन खोदने में गुजारी, कोई कहेगा दुकानदारी में गुजारी। वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा या अल्लाह बचपन दीन सीखने में गुजारा, बाकी की ज़िंदगी दीन सिखाने में गुजार दी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। उसी ज़ात का नाम अल्लामा हनीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। वो लोगों, ये आज हमारे बीच नहीं बज़ाहिर, लेकिन इनका फैज़ान हमारे बीच है, इनका फैज़ान हमारे बीच है। और ये फैज़ हर उस शख्स को मिलता रहेगा जो दिल से इनसे प्यार करता रहेगा, जो दिल से इनसे प्यार करता रहेगा। अल्लाह सलामत रखे इनकी नस्ल को। और इन्होंने अपनी नस्ल में बेटे छोड़े, बेटियां छोड़ी। बेटा खुदा की कसम दीन का खादिम है। अल्लाह इस बेटे को सलामत रखे, इनकी नस्ल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जैसा कि अभी मौलाना कासिम साहब क़िबला ने फरमाया कि आप सिलसिले अशरफियत से निस्बत रखते थे लेकिन कभी भेदभाव नजर नहीं आया। बहुत बड़ी बात है, वरना आज तो साहिब नीचे के चमचों ने ऐसी आग लगाई है कि उम्मत का शिराजा बखेर के रख दिया है, अपनों को अपनों ने लड़ा के रख दिया है। किसी पीर पर अगर ज़्यादा तवज्जो हो गई वो दूसरे के पीर को देखने के लिए तैयार नहीं है। और यार ये वफ़ा किस काम की है, ये मोहब्बत किस काम की है। जो उम्मत को लड़ा दे वो प्यार कैसा है, जो उम्मत को फूट में डाल दे वो प्यार कैसा है। मैं अक्सर कहा करता हूँ जिन्होंने अपने पीरों का सहारा लेकर के उम्मत को लड़ाया है वो तैयार रहे, मुस्तफ़ा को कौन सा चेहरा दिखाएंगे। और याद रखिए अगर
अशरफी हो तो निस्बत मुस्तफ़ा की है, रज़वी हो तो निस्बत मुस्तफ़ा की है, बरकाती हो तो निस्बत मुस्तफ़ा की है, हशमती हो तो निस्बत मुस्तफ़ा की हो। यार सिलसिला कोई भी हो जाके नबी के कदमों से मिलता है। इन्हें लड़ा मत, अगर लड़ाएगा तो मुस्तफ़ा को कौन सा चेहरा दिखाएगा। ओ यार तूने जिसका दामन थामा तेरी मर्जी है, मगर याद रख तेरा ऐलान ये होना चाहिए, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और तुमने उम्मत का खमियाजा बखेर के रख दिया। और तुझे पता क्या है इस उम्मत को मेरे नबी ने कैसे बनाया था? तूने तो कभी पत्थर भी नहीं खाए, मुर्गे खा के उम्मत को लड़ाता रहा, पेट भर के उम्मत को लड़ाता रहा। उठा कभी तारीख मेरे नबी की जिंदगी की, खुदा की कसम हुजूर ने उम्मत को एक एक करके कैसे जोड़ा है। वो मुस्तफ़ा का बिलाल जो कभी गुलाम था, वो मुस्तफ़ा का बिलाल जिससे दुनिया नफरत करती थी। खुदा की कसम हुजूर के चेहरे पे नजर क्या पड़ गई, बस आलम क्या था, उनका भी यही नारा था, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनागी से गैबरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मत को लड़ाया, शर्म कर, हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएगा। ऐसे बनी थी ये उम्मत। मेरे हुजूर सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, सुनना और ऐसे बदबख्त पीरों को जाके मेरा पैगाम देना। मैं डरता नहीं कि कोई गोली मारे, खुदा की कसम कल भी आला हजरत के टुकड़ों पे पलता था, आज भी पलता हूं, जब तक जीऊंगा उनके टुकड़ों पे पलूंगा। और ये मेरा दावा है, अगर बोलूंगा मुस्तफा की हिमायत में बोलूंगा, किसी दुनियादार कुत्ते की हिमायत में जबान नहीं। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। दावा है जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है, बेशक बेशक, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। उम्मत को कैसे गुमराह किया जाता। हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे थे, बेशक बांधे थे, तू बता तू कब बांधेगा। हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, किसी दिन रोजा रख के देखना हुजूर के लिए। आज यार हालत हो गई, लोग रुमालें देख करके नफरतें कर लेते हैं, रंग देख के रुमाल के। और यार ये सारे फूल मुस्तफा के बाग के हैं। किसी फूल को कादरी कहा जाता है, किसी फूल को चिश्ती कहा जाता है, किसी फूल को हशमती कहा जाता है, किसी फूल को बरकाती कहा जाता है, किसी फूल को रज़वी कहा जाता है। कहां से लाओगे प्यार का ऐसा संगम। वो सलाम कर इस मज़ार पे जाके, बार बार सलाम कर, खुदा की कसम कभी जिंदगी देख, ये फूल तो अशरफियत का था, इसमें खुशबू बरेलवियत की आया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा क़िबला। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से हनीफी, उर्से हनीफी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार ये कितना प्यारा फूल था। ये इस फूल को दुनिया ने अशरफी फूल कहा, लेकिन सूंघने वालों ने कहा खुशबू बरेली की आ रही है, खुशबू बरेली की आ रही है। और यार मुझे बताओ, अगर अशरफियत से निस्बत रखने वाले आला हजरत को सलाम न करेंगे तो कौन करेगा। खुदा की कसम इमाम अहमद रजा वो है जिसने कभी बाप की शान में न लिखा, जिसने औलाद की शान में न लिखा। जब भी कलम उठा तो किस अंदाज में बोले, कहते तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और जब सैयदजादे के मज़ार पे हाजिरी हुई तो फख्र से कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। उम्मत को लूट के खा गए लोग। हुजूर की उम्मत, तुझे फैसला करना होगा, तुझे किसके साथ चलना है। जो तोड़ने का काम करे उसके साथ चलेगा, या जो जोड़ने का काम करे उसके साथ चलेगा। बोलो किसके साथ चलोगे, तोड़ने वाले के या जोड़ने वाले के। जोर से बोलो,
जोड़ने वाले के। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो लगे, अपना तो एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, जोर से दाना है तेरा दाना। दाना। तो भाई खुदारा उम्मत पे रहम करो, इसे लड़ा मत। अगर मुमकिन हो तो हुजूर के गुंबद खजरा तक इसे पहुंचा दे, बेशक बेशक। हुजूर से रिश्ता जोड़ दे इसका, हुजूर के करीब कर उम्मत को। मैं भी एक जगह सासाराम से आगे गया था, नहीं खड़गपुर गया था, वहां एक लड्डू पीर पैदा हुए, हाँ खड़गपुर में। तो मुझसे लोग कहने लगे हजरत लड्डू पीर के ताल्लुक से कुछ ना कहना। मैं बोला भाई ये तो नाम भी पहली बार सुना, बात क्या है? कहने लगे वो ये कहते हैं कि जो हमारा मुरीद हो गया उसे दिल में नमाज पढ़नी पड़ेगी, जाहिर में नहीं। ओ यार ये भोली भाली उम्मत है, ये तो सीधी सादी उम्मत है। इसे तू इतना कह के देख, हुजूर के नाम पे सर कटा, खुदा की कसम तेरे कहने की देर है, ये उम्मत पीछे नहीं हटेगी, कहने वाला पीछे रह जाएगा, उम्मत आगे मुस्तफा के नाम पे सर कटा देगी। ये तो बड़ी सीधी उम्मत थी, इसे हमने फिरकों में डाला। कादरी अशरफी चिश्ती को नहीं देख सकता, चिश्ती रजवी को नहीं देख सकता, ये नफरतें। वो खुदा की कसम जिंदगी हुजूर के प्यार में गुजार। बता किसी दिन पत्थर खाए तूने हुजूर के लिए? किसी दिन गिरबान पकड़ा गया? किसी दिन गालियां सुनी? कभी नहीं। हम तो कहते हैं जी हम तो किसी को बुरा ही नहीं कहते, क्योंकि हम में जिगर ही नहीं बुरा सुनने का। अल्लाह अकबर। अभी मैंने सुना कारी हनीफ साहब किबला ने मसलक के लिए जेल के दिन भी गुजारे थे, जेल के दिन भी गुजारे थे। और सुन मुझे बता, ये अकीदा किस किस का है कि हुजूर देखते भी हैं सुनते भी हैं? जितनों का हाथ उठा के बता दे, और जिसका नाम करवट में देखो उसे खड़ा करो। सबका अकीदा ना हुजूर देखते हैं, हुजूर सुनते हैं, मगर बता हाथ नीचे करें, फिर हम या रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं? आवाज क्यों देते हैं? जो देख रहा है उसे आवाज क्यों देते हैं? फरमाया गया उसकी तवज्जो को अपनी तरफ करने के लिए उसे आवाज देते हैं। सुभान अल्लाह। अगर किसी को आवाज दो तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। अगर कोई किसी के लिए पत्थर खा ले तो, कोई किसी के लिए जख्म खाए तो, कोई किसी के लिए अगर गालियां सुने तो, वो तुमने ना सुना हजरत बिलाल जब पीटे जा रहे थे, उमैया के घर के आगे जुल्म किया जा रहा था, तो किसी ने कहा था बिलाल कि तेरी हिम्मत नहीं हारी, तेरी हिम्मत टूटी नहीं, कितना बर्दाश्त करता है? तो मुस्कुरा के कहा था यारो बाजार जाते हो तो तुम भी मिट्टी के बर्तन को बजा के देखते हो कि कच्चा है कि पक्का है? का जब तू बर्तन बजा के खरीद सकता है तो मेरा महबूब बिलाल को बजा के नहीं देख सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। माशाअल्लाह। एक कैदी ये लेटा है, एक कैदी धामनगर शरीफ की जमीन पे लेटा है। दुनिया मुजाहिदे मिल्लत कहती है, उसने भी जेल काटी मुस्तफा के लिए, इन्होंने भी जेल काटी मुस्तफा के लिए। अब नतीजा सुनो, जब मुजाहिदे मिल्लत को अरब की जेल में डाला गया था, और यार हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़िया है, कोई सायादार दरख्त भी न था, कोई छत तक न थी, पहाड़ों पे छोड़ा गया, पसीना बह रहा है, गर्मी की तपिश है, अरब की गर्मी। किसी ने कहा था मुजाहिद जबान बंद कर लो, अपना कौल वापस ले लो, इतनी तपती हुई जमीन पे वक्त कैसे गुजारोगे? मुस्कुरा के कहा था मुझसे ज्यादा नसीब वाला कौन होगा? अगर जेल भी मिली है तो अरब की जेल मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर खलीफाए हुजूर सरकारे कलाम। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। कहते मैं कितने नसीब वाला हूं, अगर जेल भी मिली है तो अरब की जेल मिली है। अल्लाहु अकबर। वो गर्मी बर्दाश्त करने वाला, वो तपिश उठाने वाला, वो मसाइब का सामना करने वाला, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ, वो बेरियों में सिमटा हुआ कौन? मुजाहिदे मिल्लत। किसी आलिम ने ख्वाब देखा, अल्लाहु अकबर क्या देखता है? जिस वक्त मुजाहिदे मिल्लत अरब की जेल के अंदर बंद है, उसने देखा कि हुजूर की जालियों के सामने दस्तरखान बिछा हुआ है, दस्तरखान बिछा हुआ है, बड़े बड़े इल्म वाले बैठे हैं,
हैं, अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, सबकी दावत हुजूर ने की है। वो आलिम कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा उस दस्तरखान के मेजबान मेरे सरकार थे, सारे आलिम मेहमान थे, उन्हीं मेहमानों में एक साथ मुजाहिद मिल्लत की जात भी थी। लेकिन वो कहते हैं क्या देखता हूँ, सारे अल्लाह वाले अपने हाथ से खा रहे थे, मुजाहिद मिल्लत को मदीने वाले खिला रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। माशाअल्लाह। तो यार ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कभी रात में आके पूछना मौलाना हनीफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि से, कभी उस रात की कहानी बताओ जो जेल में तुमने मुस्तफ़ा के लिए गुजारी थी। कभी उसकी सुबह की दास्तान तो छेड़ो जो तुमने हुजूर के लिए जेल में सुबह की थी। खुदा की कसम आज भी इनकी तुरबत से आवाज आएगी कि इनकी बात कर रहे हो। खुदा की कसम जेल इनके लिए काटी थी, लेकिन वो जेल नहीं थी, मेरे लिए जन्नत की क्यारी बना दी गई थी, जन्नत की क्यारी बना दी गई थी। और ये नसीब वाले थे, इन्होंने दीन के लिए इतनी सऊबतें उठाई, इतनी परेशानियां उठाई, लेकिन उम्मत को बिखरने न दिया, उम्मत को टूटने न दिया, कड़ी से कड़ी जोड़ दी और सीधा कह दिया कि बस एक उसूल रखना अपनी जिंदगी में, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं, जो मदीने वाले का है चाहे वो हब्श का रहने वाला हो, हम सीने से लगाने के लिए तैयार है। ये जात अल्लाह अकबर कितनी खिदमत इनकी है। अल्लामा कासिम साहब ने अभी आपको बताया कि मज़ार पे तमाशे न करना। यकीनन सोशल मीडिया के जरिए ये बात कुछ पीरों तक गई होगी और जाएगी, उनके पेटों में दर्द उठेगा और वो आवाज़ें उठाएंगे क्योंकि उनकी मंडी बंद हो रही है। मगर मेरे भाई हमें मंडी की फिक्र नहीं करनी है, यहाँ की दौलत पे क्या बिकना, बिकना है तो मुस्तफ़ा के हाथ पे बिक के देखो। और जब उनके हाथ पे बिकोगे फिर तुम भी यही कहोगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह माफ करे, अभी 72 मज़ार निकाल दिए, वो मज़ार नहीं है। अला वमम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जाअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। मज़ार उनके बना करते हैं जो खुदा और रसूल की मोहब्बत में दुनिया से जाया करते हैं, जो सैयदों के प्यार में जाया करते हैं, उनके मज़ार बनते हैं। वो तो बंदे ने 72 ढेर लगा के कह दिया 72 मज़ार निकल गए। वो अपनी बीवियों को रोक के रखो, उन पे कोई गया ना गया, ये औरतें पहले पहुंच गई पतीले लेके। मैंने तो 72 देगे मानी थी, 72 चादरें मानी थी। ओ भाई इसे रोक, ये नजरें, ये फजूल की बातें हैं। मज़ारों की चादरें चढ़ाना औरत के लिए, अगर इसके लिए नजर थी तो वो नजर मानती ना जो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ने मांगी थी। अगर इसे मन्नत करनी थी तो कहती या अल्लाह ये काम कर दे, मैं उस वक्त तक सांस नहीं लूंगी जब तक 10 कुरान के पारे मुकम्मल न कर लूंगी। लेकिन आदमी भी सीधा साधा मिल गया, पीर भी ऐसा ही है, वो भी कह रहा है ठीक हो जाएगी 7 जुमेरात चिराग जला, ठीक तो आप ही हो जाएगी वो 7 जुमेरात, जब उसे टहलने का मौका मिलेगा तो है ठीक ना होगी वो। जिसे 7 जुमेरात टहलने का टिकट मिल जाए और वो फिर ठीक ना होगी। आबरू लूटनी बगैर तो ने इस्लाम की तमाशा बना दिया मसलक आला हजरत का। ये मसलक आला हजरत नहीं कि तेरी बीवी किसी मजार पे जाए और किसी ढोंगी के जाके पैर दबाए। खुदा ने तेरी निगाह में तकद्दुस रखा था, तेरी नजर में हया को रखा था। मुस्तफा ने तेरी नजरों पे हया के पहरे बैठाए थे। अरे तू तो इतना गैरत वाला था, अगर तेरी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था। आज तेरी गैरत कहाँ चली गई है? तेरी बेबी बेगैरत के पैर दबा रही है और तू तमाशाई बना है। तेरी बेटी बेहया के आगे जाके बगैर दुपट्टे के कोशिशें कर रही है और तू तमाशाई बना है। नहीं, तेरी शान तो ये थी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अपने तरीके
और बेटियों से कहो तुम्हारी जन्नत मजार पे नहीं, तुम्हारी जन्नत घर की चार दीवारी के अंदर है। बेशक, क्या बात है। समझाओ बेटियों को। आज कहते नहीं जी, ओ भाई अगर बीमारी भी हो ना तो जरा ढंग के आदमी को दिखा लिया करो, वरना वो भी 3 से नीचे बताता ही नहीं। एक पीने का देगा, एक बांधने का देगा, एक जलाने का देगा, एक नहाने का देगा। हद हो गई भाई, तमाशा बना दिया दीन का। जिसके जो मन में आता कह देता है। मुझे बताइए ये जो मजारों पे तमाशे हो रहे हैं, इसका अहले सुन्नत से क्या लेना देना है? मसला के आला हजरत का क्या लेना देना इस बात से? पूछो इन उलमा से। अल्लामा कासिम साहब से पूछना आला हजरत ने मजार के ताल्लुक से क्या फरमाया। दूर खड़े होकर फाता पढ़ने को कहा है। दूर खड़े होकर के कुछ जाते हैं तवाफ करते हैं, कोई चक्कर लगा रहा, कोई सजदा कर रहा। ओ भाई इंसान बन, मुसलमान बन। ये तेरी पेशानी कोई इतनी आम नहीं है जहां चाहे वहां जाके रख दे। सुन, सर खुदा के लिए बना है, दिल मुस्तफा के लिए बना है। बेशक बेशक, दिल मुस्तफा के लिए बना है। सर झुकेगा तो खुदा के लिए, दिल झुकेगा तो मुस्तफा के लिए। ये उसूल अपनाओ अपने। कहीं भी जाके सर रख दिए जी, अल्लाह वाले नाराज होते हैं। अब तो तमाशे कर रहे हैं मजारों पे, वो मुकाबले हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे, जोक चल रहे हैं, चटकुले हो रहे हैं। अल्लाह वालों से पूछ इनकी जिंदगी कहाँ गुजरी है। ओ यार ये तो फाके रहे लेकिन रब को मनाते रहे, घर में रोटी ना हुई लेकिन रब से रिश्ता नहीं तोड़ा। मैंने सुना हजरत नमाज के इतने पाबंद थे, अल्लाह इनके सदक़े में हमें भी नमाज का पाबंद बना दे। मैंने सुना अगर नमाज का वक्त जाता होता था तो आंखें बरसनी शुरू हो जाती थी, कहते थे अफसोस मेरी नमाज छूट जाएगी। अल्लाह अकबर यार, ये थे अल्लाह वाले। एक अदा इनकी आंखों की देखी है, एक अदा मौला अली की देखी है। जब गोद में मुस्तफ़ा का सर है, असर का वक्त जा रहा है, उनकी आंखें बरसी थी। खुदा के रसूल ने उनके लिए सूरज लौटा दिया था। एक ये लेटे हैं जिनकी नमाज छूटती थी तो आंखें बरसती थी। मेरा ईमान कहता है जहां पे खुदा अली को जगा देगा, अली के गुलामों में मौला हजरत को भी जगह अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ हद कर दी भाई, जी आबरू लूट ली इस्लाम की ना। इस्लाम के शहजादों आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा के दीन की मदद करो, जिम्मेदारी है तुम्हारी। आज हर तरफ से आंधी इस्लाम के खिलाफ है। जो चाहता है बोलता है तो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलता है। हर किसी की कोशिश ये है इस्लाम ख़त्म हो जाए, दीन मिट जाए। ये हम भी जानते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हम जानते हैं कुरान का कोई एक नुक्ता नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे बता तो सही, अगर खानकाहों के झगड़े रहे, पीरा मुरीदी के झगड़े रह गए, अल्लाह क़यामत में पूछेगा जब मेरे कुरान पर लोग आतंक का इल्ज़ाम लगा रहे थे तो अपने मज़ार की चादरें चढ़ा रहा था, जब मेरे महबूब को गाली दी जा रही थी तो अगरबत्तियां सुलगा रहा था, बता फिर खुदा को क्या जवाब देगा? मुस्तफ़ा का सामना कैसे करेगा? तू भी चाहता हौज़े कौसर के जाम पिए, मैं भी चाहता हूँ हौज़े कौसर के जाम पिए, लेकिन याद रख हौज़े कौसर का जाम न तेरी मर्जी से मिलेगा न मेरी मर्जी से मिलेगा। अगर हौज़े कौसर का जाम मिलेगा हसनैन के नाना की मर्जी से मिलेगा, फातिमा ज़हरा के बाबा की मर्जी से मिलेगा। ओ यार ऐसी जिंदगी गुजार जब तू कब्र में पहुंचे तो चेहरे से कफन बाद में हटे, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाए, हुजूर पहले आ जाए, और जब तू इनको देखे फरिश्ते तुझसे पूछे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो सोचना ना पड़े बल्कि डायरेक्ट ये कहते सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बे तनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। मेरे ख्याल से अजान का वक्त ये कितने बजे होगी? देखिए कुछ लोगों को जाके ये यहाँ भी नमाज होगी, यहाँ का टाइम कुछ और रखा गया है, समझिए। अब
3 बजे होगी नमाज। सब लोग बैठे रहें आराम से बादब। बोलिए हजरत। यहाँ का अपना टाइम है ना। हाँ हाँ, अजान नमाज सब होती है यहाँ पहले से ही। जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे कि नाराज है भाई, चादर का चक्कर है क्या? सुभान अल्लाह। अगर नहीं है तो कह दें जरा सारे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वो ऐसे काम कर जाओ जिससे हुजूर राजी हो जाए, जिससे मुस्तफ़ा राजी हो। हाँ, ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से लोग मसलक के आला हजरत को कुछ कहें, मसलक के खिलाफ जबान खोलें। जी हजरत, क्या बात है। मेरे ख्याल से तो कुछ लोग ज्यादा बीच में से उठ के जा रहे हैं। यहाँ पर अजान भी होगी और नमाज भी होगी। आप हजरत इत्मीनान से बैठें। 2:30 बजे तक हजरत का खिताब होगा, ओए ओए, उसके बाद में 1 बजे। अजान होगी और फिर आप हजरत यहाँ पर नमाज पढ़ें, उसके बाद में कहीं जाएं। बहुत उम्दा तकरीर हो रही है, इस्लाही खिताब हो रहा है, इसको सुने और इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के लिए जा रहे हैं। अगर कोई कहीं का इमाम है भाई, उसको तो नमाज पढ़ाना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इमाम नहीं पहुंचा तो क़यामत आ जाएगी। मुक्तदी भले ही महीने में 1 बार हिसाब करने आए, जी जी उससे कोई पूछने वाला नहीं है? अगर इमाम साहब फजर में 5 मिनट लेट उठ जाए तो मार किवाड़ तोड़ने के दे मार 4:30 ये घूसे वो लाते उठे नहीं। वो अपना बेटा 8 बजे उठ रहा सो के, गैरत नहीं आ रही? नमाज इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं। तेरे मुंह से ये बातें तब अच्छी लगती, सबसे पहले उठ के बेटे को उठाता, मस्जिद में लेके आता, उसके बाद इमाम को उठाता, तब मजा और था। मगर है क्या कि बेटे 8 बजे तक सोएंगे, इमाम को 3 बजे से उठाएंगे। ओ भाई थोड़ा इंसाफ किया करो। हाँ, बस अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा था मसलक के आला हजरत की हिफाजत तेरी मेरी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। अब लड़ना नहीं है। अगर कोई कहे ना बरेलवियों से दूर रहना, उससे बस इतना पूछ लेना ये बरेलवी सिलसिला आया कहां से। जी जी, क्या जुमला। अगर कह दे कि ये शाख अबू बकर सिद्दीक से जाके जुड़ती है तो कहना फिर तुम्हारी किधर से आई है। जी ये भी पूछ लेना भाई, ये भी किधर से आ गई। अगर क्या हम भी वहीं के तो कहना बेवकूफ फिर लड़ा क्यों रहा है, लड़ा क्यों रहा है उम्मत को। बड़ी कुर्बानी आई इस उम्मत के लिए, हुजूर ने बहुत कुछ दिया उम्मत के लिए। और ये मेरी कौम की बेटियां बैठी हैं, इनका तो मिजाज ही बन गया, बस मजार पे उरस में चले जाओ, पूरे साल लग के चुगली करो, कोई टेंशन नहीं। ये मिजाज बना के रख दिया औरतों ने। कनीज़े फातिमा बन। मैंने पहले कहा था कि लोग चाहते नहीं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, क्या लोग चाहते नहीं कि दीन पे उंगलियां उठाई जाएं? सब चाहते हैं, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। वाह क्या बात है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। इस्लाम कल भी हक्कानियत की बुनियाद पे बुलंद था, आज भी हक्कानियत की बुनियाद पे बुलंद है। अगर वसीम कुत्ता जैसा कोई इस्लाम के खिलाफ जबान खोले और वो भौंके तो उसके भौंकने से इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम तेरा मोहताज नहीं, तू इस्लाम का मोहताज है। तू तो कुछ भी नहीं, जब तेरा बाप अबू जहल इस्लाम का कुछ ना बिगाड़ सका तो तू तेरी नाजायज औलाद है, इस्लाम का क्या बिगाड़ सकता? सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद। माशाअल्लाह। बिगाड़ सकते हैं कुछ? और सुन इस्लाम अपनी हक्कानियत से कैसे पहुंचा के। अभी अल्लामा कासिम साहब ने हजरत के हवाले से एक बात कही, मैं उनकी एक एक अदा को चाहता हूं कि आपको मिसाल के तौर पे समझाता चलूं, ताकि पता चले ये जात क्या है, इन्होंने क्या किया है। फरमाया कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाते थे। कोई भी बीमार हो इयादत के लिए जाते थे। आज हमारा तो रिवाज ही अलग है, गरीब मर जाए तो जनाजे तक में नहीं जाते, अमीर का कुत्ता मर जाए तो 10 बार पूछने जाते, कुत्ता कैसे मर गया तुम्हारा। अल्लाह।
हमें अमीर के कुत्ते तो प्यारे हैं, उम्मत के गरीब प्यारे नहीं। और फिर कहते हैं मैं उसका मुरीद, मैं उसका मुरीद। मुरीद बाद में बन, मुसलमान पहले बन। क्या बात है। हमने इतने बड़े फासले कर दिए। देखो हजरत, कभी गरीब का जनाजा देखना, कोई नहलाने वाला नहीं, कोई कांधा देने वाला नहीं, कोई कब्र में उतारने वाला नहीं। उसका कसूर कितना है? सिर्फ इतना कसूर है कि उसके पास करोड़ों की गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है, उसके पास दौलत और जायदाद नहीं है, उसके पास निठल्लों को खिलाने के लिए हराम की दौलत नहीं है, इसलिए कोई उसे इज्जत नहीं देता। लेकिन याद रख, ये जरूरी नहीं है जिसकी जनाजे में तादाद ज्यादा हो वो इज्जत वाला हो, जिसके जनाजे की तादाद कम हो वो जिल्लत वाला ना हो। खुदा की कसम, कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग दौलत के तो गरीब होते हैं लेकिन मुस्तफा के इश्क के अमीर हुआ करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, मजहबे इस्लाम। माशाअल्लाह। और यार यही अल्लामा ने पैगाम दिया था, और तेरे पड़ोस में कोई बीमार हो जाए तो बिना किसी तफरीक के जाना, उसकी खैरियत मालूम करना। जब तेरा अखलाक अच्छा होगा तो दीन आगे बढ़ेगा, जब तेरा किरदार अच्छा होगा तो इस्लाम आगे बढ़ेगा। आज तुझे इस्लाम की एक प्यारी कहानी सुना दूं, अल्लाह करे कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे मुस्तफ़ा है, सहाबा की अंजुमन में बैठे हुए हैं, भीड़ में हुजूर बैठे हैं। अचानक मेरे हुजूर की जबान से निकला, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। 3 मरतबा मेरे हुजूर ने कहा। सहाबा कहते हैं हम हैरत में थे, हमने कुछ ना सुना, सिर्फ हुजूर को ये कहते सुना मैं हाजिर हूँ। कहते अचानक हुजूर अपनी जगह से उठे, अपनी जगह से उठे और फौरन निकल गए। कहते हमें हुजूर की फिक्र रहती थी कहीं दुश्मन तकलीफ ना पहुँचा दे, हम पीछे से गए, तब तक हुजूर जा चुके थे। कहते हम पीछे पीछे जा रहे थे। अल्लाह अकबर। अब सहाबा कहते हैं हुजूर तो चले गए, हमने पता कैसे लगाया। आओ नज्द की बदमाश औलाद हो, कितनी आसानी से कहते हो नबी हमारी तरह है। उठा तारीख सहाबा की जिंदगी की। कहते हुजूर चले गए, जब तलाश करने की बारी आई हमने खुशबू से पता लगाया, जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी उधर उधर हम भी गुजरते जा रहे थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह अकबर। आला हजरत मुस्कुरा के कहने लग गए उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं जोर से कूचे। सुभान अल्लाह। लगना चाहिए मिंबर वाले ही नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये बड़े पक्के मुसलमान लग रहे हैं। कोई इधर वाले भाई कोई लंगर वंगर का इंतजाम है क्या जी? हाँ, तभी ये लोग खा के नहीं आए। और भाई कम से कम इतना तो खा के आया करो जो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहे। मैंने तो भाई से कहा था मुझे चाय पिलाओ फिर बोल पाऊंगा, वो चाय मिल गई। और फिर देखो ये चाय नहीं थी, ये लंगर था हजरत का। सुभान अल्लाह। और मेरा गला बिल्कुल बंद था। कहा ना तुम खा लेना, मेरी जिंदगी के लिए तो चाय ही काफी है। अल्लाह वालों का एक कतरा ही मिल जाए, बेशक बेशक, एक कतरा ही अगर मिल जाए तो कसम से जिंदगी गुजर जाती है। बेशक बेशक। नहीं, जब हजरत आए हुजूर हसन मियाँ तो कैमरे वाले अपने ये सिस्टम तड़ीजाम नीचे कर लेना। हजरत की आमद होने वाली, अभी मुड़ के ना देखिए। यार ये बड़ा अजीब मामला, अगर कह दो वो आने वाले तो सब उधर को हो जाते, जरा सी देर में मुंडी घूम जाती है भाई जी। और इसे सीधा रख, मेरी बात सुन। सहाबा कहते हैं हम हुजूर को खुशबू से पता लगाते हुए। बैठो मौलाना, सुनो मेरी बात। हाँ, अरे पढ़ाइयो नमाज, अभी पहले सुन लो। कितनी देर है अभी तुम्हारी नमाज में? अभी 20 मिनट है, 5 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। जरा आप कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह। आपको नहीं बोला मैंने, इनको बोला, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और यहाँ पे 3 अल्लाह वाले लेटे हुए हैं, 3। अगर बंदा एक अल्लाह वाले के पास चला जाए तो बेड़ा पार हो जाता। तुम तो 3 के पास बैठे हो। वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अब भी बैटरी चार्ज नहीं तो फिर कब चार्ज होगी? तुम नहीं, जरा आप बोलो सुभान अल्लाह। भाई माशाअल्लाह, जरा आप बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हो यार, दाना तो दाना ही होता है। हाँ, चलो मैं नहीं बताऊंगा कौन जोर से बोला कौन आहिस्ता से। सारे मिल के कह दो ना या रसूल अल्लाह।
है सलामत रहो, जियो, तुम्हारी नस्लें आबाद हो। सहाबा कहते हैं हुजूर को तलाश करते चले गए। अल्लाह तौफीक देना तो कभी जरूरतमंदों की आवाज पे पहुंच जाया करो। बेशक बेशक हकीकत बात। यहाँ तो पड़ोसी का बच्चा रोता रहता है और हम चादर तान के सोए रहते हैं। होगी कोई बात, अम्मी ने मारा होगा ना। कभी आधी रात को उठ के पूछ ले, वो मेरे भाई मेरे पड़ोसी बता तेरा बच्चा क्यों रो रहा है। ये भी तो हो सकता है उसके बच्चे को दर्द हो और दिखाने के लिए कोई इंतजाम ना हो। अल्लाह, अगर किसी ऐसी जरूरतमंद का पता लग जाए और यार अपनी जेब खाली कर दे, उस जरूरतमंद को दे दे। खुदा की कसम, इधर जरूरतमंद मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही तो इन अल्लाह वालों की बातें थी जिन्होंने इनको अल्लाह वाला बना दिया, वरना कोई डिग्री माँ के पेट से लेके तो नहीं आए थे। इनके अमाल ने इन्हें मुस्तफ़ा तक पहुँचाया और मुस्तफ़ा ने खुदा तक पहुँचा दिया। अल्लाह अकबर। ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा करो। मेरे हुजूर उठे गए, सहाबा फरमाते एक मोड़ मुड़ा, दूसरे मोड़ पे गए, तीसरा चौक आया। हम क्या देखते हैं, हुजूर एक दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आका ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से बच्ची की आवाज़ आई, कौन? कहा तूने कहा था काश मेरा बाप होता तो मेरे पास आता। हुजूर फरमाते हैं दरवाज़ा खोल, तेरा बाप आया है। वो कहती मेरा अगर बाप ही नहीं है, बाप होता तो मुझे देखने आता। हुजूर फरमाते हैं फिर सुन, तूने कहा था काश मेरा भाई ही आ जाता, तेरा भाई तो नहीं, मैं खुदा गया हूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर भाई होता तो मुझे यूं ना छोड़ता। तीसरी मर्तबा का फरमाते हैं तूने ये कहा था है कोई जो मेरा हमदर्द हो और मुझे आके बचाए। कि जब इतनी बात कही थी, बच्ची कहती है हाँ मैंने कहा था। हुजूर फरमाते हैं जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा अमीना का लाल बन के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बैठिए अपनी जगह पे। अल्लाह